ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मूडी कॉमर्स एकेडमी एंड आज जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट कल हमने कंटिन्यू किया था, जिसके अंदर हम ब्रांडिंग और भी सारी चीजों के बारे में पढ़े थे, है ना। अभी हम बढ़ रहे हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है लेबलिंग, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन लेबलिंग एंड इट्स फंक्शंस इन डिटेल। 3 मार्क्स में बोला जाएगा, 3 मार्क्स में आप इतना लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा 3 मार्क्स, ठीक है। आंसर का 3 मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कि लेबलिंग होता क्या। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले देखिए, ये मार्कर दिख रहा है आपको, ये मार्कर दिख रहा है आपको। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये मार्कर आप क्यों दिखा रहे हो। इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये जो ऊपर पेपर चिपका हुआ दिख रहा है, ये है ना, यही चीज है लेबलिंग। लेबलिंग के अंदर कुछ चीजें इंफॉर्मेशन दी रहती है ना। तो यही है लेबलिंग का मतलब, यही होता है जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन गिवन होता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर से बात करे तो कैसे करे, है ना। तो कैसे करता है वो, लेबलिंग के थ्रू बात करता है। देखिए ना, मार्कर के ऊपर भी लिख के दे दिया है, ठीक है। इसके थ्रू प्रोड्यूसर हमसे बात करता है। लेबलिंग के मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं सर। तो लेबलिंग इज अ पीस ऑफ पेपर, देखिए ना, लेबलिंग इज अ पीस ऑफ पेपर पेस्टेड ऑन द प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पैकिंग के ऊपर ये चिपका हुआ है, विच शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन डिटेल। इसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या कौन सा कलर का मार्कर है, इंक है, कितना क्या यूज हुआ है ना, कैसे यूज करना है, डायरेक्शन फॉर यूज, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन गिवन रहता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सारे इंफॉर्मेशन। तो लेबलिंग इज अ पीस ऑफ पेपर पेस्टेड ऑन पैकिंग, है ना, विच शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन डिटेल। आई होप कि लेबलिंग का मीनिंग क्लियर है, ठीक है। पेस्टेड का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है, चिपका हुआ। आगे बढ़ते हैं सर, इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। अच्छा, ये कैसे, तो आपका जो लेबलिंग होता है ना, उस पे कंपनी का लोगो बना रहता है ना। तो कंपनी का लोगो देख के आपको पता होता है, पता चल जाता है, तो उसको पहचान करने में, ठीक है, प्रोडक्ट का पहचान करने में ये आपको हेल्प करता है। दूसरा, इट गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। कौन से टाइप का प्रोडक्ट है या क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है इसके थ्रू, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर थ्रू लेबलिंग। लेबलिंग को हेल्प से प्रोड्यूसर क्या करता है, कस्टमर को पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट का। ओके, डायरेक्शन ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन टू कंज्यूमर। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कैसे यूज करना है ना। 3 ड्रॉप यूज करना है, 4 ड्रॉप यूज करना है, वो सारी चीजें लिखी रहती है ना। डायरेक्शन ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन टू कंज्यूमर। बोला जाता है कि बच्चों से दूर रखिए, है ना। वो लेबलिंग के ऊपर सब चीज मेंशन रहता है। इट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ओपनिंग द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कई प्रोडक्ट को देखते होंगे आपको ओपन नहीं करने आता ना, तो वहां लिखा रहता है लेफ्ट रोटेट कीजिए या इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं आप, है ना। उसके अंदर और क्या क्या होता है, वेट, साइज, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सोन। देखिए, चीजों को घुमा घुमा के आपका आंसर बताया। इन शॉर्ट क्या था पता है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन आपको लेबलिंग पे मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक्सपायरी डेट, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सारे चीजें अवेलेबल होगी। कैसे यूज करना है उसको, उसका क्या क्वालिटी है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है, लेबलिंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, आगे बढ़ेंगे। ओके सो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन एक्सप्लेन रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन डिटेल, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का क्या रोल देखने को मिलता है, उसके बारे में हमको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं पूरी तरीके से बता रहा हूं। देखिए, सब चीज का नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। नोट्स इधर उधर हुआ तो फंस जाओगे, है ना। और डेली बेसिस पर रिविजन चालू रखो, जब जब आपको वीडियो मिल रहा है। अब टाइम नहीं है बाबू, है ना। पहले तो ये सोच भी सकते थे कि लास्ट का 2 महीना बचेगा तब पढ़ूंगा, 3 महीना बचेगा तब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अब समय है ही नहीं है, जब मिले तभी पढ़ना है ना। और मैं डेली बेसिस पे आपको इतना चीज प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप उसका रिवीजन करके भी है ना अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखो, ध्यान देते हैं कि एडवर्टीजमेंट को अपन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं भाई कि उसका क्या रोल है। पहले तो मीनिंग समझा देता हूं कि एडवर्टीजमेंट है क्या। तो एडवर्टीजमेंट एक टूल है, मतलब एक जरिया है ना। क्या जरिया है भाई, यूज्ड इन मार्केटिंग। इसको मार्केटिंग में यूज किया जाता है टू प्रमोट और टू सेल प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। जैसे आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो में जितने भी नए पिक्चर्स बनते हैं तो वो लोग एडवर्टीज करने आते हैं, मतलब अपनी चीजों को प्रमोट करने आते हैं, उनको अपना सामान बेचना रहता है। तो वो किस चीज का यूज करते हैं,
एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वापस रिपीट कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट इज अ टूल यूज्ड इन मार्केटिंग टू प्रमोट और टू सेल प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। ओके, इट परसुएड, परसुएड के साथ मैं इनकरेज भी लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता था परसुएड का मतलब काफी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इट परसुएड या तो एनकरेज है ना, ये लोगों को इनकरेज करता है ना, बार बार देखा पुष्पा पुष्पा पुष्पा, अरे देखने चलेंगे। इट एनकरेज पीपल टू बाई प्रोडक्ट्स। आपके इंस्टा के फीड पे बार बार पुष्पा 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 मूवी आ रहा था, तो आपने क्या किया, वो आपको एनकरेज किया कि जाओ उसको देखो, है ना, वो प्रोडक्ट को बाई करो। ठीक है, 3 हम रोल पढ़ेंगे कि भाई ये डिमांड क्रिएट करने का काम करता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हमको बेनिफिट देता है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देता है। वो सारी चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो सर देखते हैं एडवर्टीजमेंट का क्या क्या रोल देखने को मिलता है, क्या क्या इससे होता है भाई। तो पहला तो देखिए, क्रिएट्स डिमांड। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी वाला अगर चीजों को प्रमोट करता है तो लोग क्या करते हैं, उसको जब बार बार किसी चीज का एडवर्टीज देखते हैं तो एक बार सोचते हैं चलो लेके देखते हैं। कहीं दुकान पे गए, देखे अरे वो सामान पड़ा है, उसका तो टेलीविजन पे बहुत बार ऐड आ रहा था, है ना, तो आप उठा के उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चेक करते हो। वही सारी चीजें दी गई है। देखो ना, थ्रू एडवर्टीजमेंट वन कैन गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट विच लीड्स टू राइज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। भाई एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या करता है ना, आदमी क्या करता है, अपना जो प्रोडक्ट है उसका इंफॉर्मेशन देता है, भाई ये खरीदिए, ये फॉग लीजिए, या कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बोलता है, और उसका तो उससे क्या होता है ना कि डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, उससे डिमांड बढ़ता है। ठीक है, फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सिर्फ न्यू प्रोडक्ट के लिए नहीं, न्यू प्रोडक्ट के लिए तो एकदम जरूरी हो गया, इसके लिए तो कंपलसरी है कि एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट है ना, तो तुम्हारा सामान लोग क्यों खरीदेंगे। ठीक है, तो तुम क्या करते हो ना कि अपनी चीजों का एडवर्टीज करते हो हर जगह, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, हर जगह, मोबाइल, सोशल मीडिया, हर जगह आप अपनी चीजों का एडवर्टीज करते हो। ठीक है, तो देखिए, फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद व्हेन कंज्यूमर गेट्स अ नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, और जब कंज्यूमर को पता चलता है, एडवर्टीजमेंट किया आपने तो कंज्यूमर तक पहुंचा वो बात, तो जब उनको पता चलता है तो दे परचेज इट ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने, अरे भाई देखते हैं ये प्रोडक्ट बहुत चल रहा है सुना मार्केट में, चलो उठा के देखते हैं, इसको यूज करके देखते हैं कैसा है ना। तो ये पॉइंट क्रिएट्स डिमांड। एडवर्टीजमेंट हमको क्या हेल्प करता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड क्रिएट करके देता है। ठीक है, नए प्रोडक्ट्स का जब हम एडवर्टीज करते हैं तो जो लोग होते हैं वो उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसको यूज करके ट्राई करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिएगा इसको। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, जो दूसरा बेनिफिट मिलता है हमको एडवर्टीजमेंट से, वो क्या है, बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अच्छा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या होता है सर? तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या होता है वो समझिएगा कि जब हम छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं ना, तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट होता है बनाने का, उसका बहुत खर्चा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बड़े लेवल पे काम करता हूं, लार्ज स्केल पे काम करना शुरू करता हूं, जैसे 100 यूनिट पहले बनाता था, जब 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो उसी का कॉस्ट मेरा डिक्रीज हो जाता है और कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिलता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब जाहिर सी बात है, जब मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट करूंगा तो कस्टमर मेरे बारे में जानेगा, और कस्टमर मेरे बारे में जानेगा तो कस्टमर मेरी चीजों का डिमांड बढ़ा देगा, और मार्केट में जब मेरी चीजों का डिमांड बढ़ेगा तो मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाऊंगा कि नहीं, और जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। देखिए, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट वन कैन रीच टू द पोटेंशियल कस्टमर। जब मैं एडवर्टीज करता हूं तो मैं मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है सर? सिर्फ कस्टमर अलग होते हैं, कस्टमर वो हैं जो मेरी चीजों का यूज कर रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल कस्टमर वो होते हैं जो यूज कर सकते हैं। बात को समझिएगा, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो वो मेरे पास आ रहा होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कस्टमर। सॉरी, अगर मैं स्टूडेंट के तौर पे बात कर रहा हूं तो वो कौन है मेरे लिए? स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, मतलब कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो मेरे पास आ नहीं रहा, लेकिन मैं वो मुझसे पढ़ना चाहता है या वो कॉमर्स पढ़ना चाहता है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? पोटेंशियल स्टूडेंट। आई होप लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट जब हम करते हैं तो हम पोटेंशियल कस्टमर तक, मतलब जिनको मेरा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए वैसे लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, है ना। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन मार्केट। इसके कारण मार्केट में डिमांड बढ़ता है। दिस लीड्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ
बिजनेस। इससे क्या देखने को मिलता है कि प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ते रहता है। इसमें मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, है ना, बड़े लेवल पे अपन जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ ही जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। ओके, सो बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट का, जो कि आपको मैंने बताया था कि 3 मार्क्स में आंसर लिखना रहेगा, तो आप एडवर्टीजमेंट का मीनिंग और वो 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट अवेयरनेस। प्रोडक्ट अवेयरनेस क्या होता है सर? जो प्रोडक्ट आपका है उसको कैसे यूज करना है, उसका क्या क्या यूज है ना, उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या एडवांटेज है, वो सारा इंफॉर्मेशन आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को बता सकते हो। ठीक है, देखिए, थ्रू एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड इट्स एडवांटेजेस, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन और उसका एडवांटेज, ये प्रोडक्ट खरीदने का क्या फायदा है ना, वो आप कैसे बताते हो? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ये ऑयल खरीदिए, इससे आप सब्जी खाइए, आपका हार्ट बीट सही रहेगा, ये सही रहेगा, वो सही, आपके बॉडी सही रहेंगे। तो आप क्या करते हो ना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन और उसके एडवांटेज बता देते हो पोटेंशियल यूजर्स को। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल यूजर्स का मतलब क्या? जो यूज तो करना चाहता है लेकिन वो अभी मेरा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, समटाइम्स consumers do not know how to use the new product। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो कस्टमर्स होते हैं उनको नए प्रोडक्ट जो वो खरीदना भी चाहते हैं बट उसको पता ही नहीं है कि यूज कैसे करना है ना, तो विच कैन बी डन थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनीज क्या करती है, बताती है कि सर आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। व्हेन अ प्रोडक्ट हैज मोर देन वन यूज, ये ध्यान में रखिएगा, जब किसी भी एक प्रोडक्ट का एक से ज्यादा यूज होता है ना, वो भी काम एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट, प्रोडक्ट अवेयरनेस मतलब प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी देने का भी काम एडवर्टीजमेंट से हो सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्समैन। ये आपको एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सेल्समैन कौन होते हैं और सेल्समैन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा जाएगा, 3 मार्क में क्वेश्चन बनेगा, उसमें क्या लिखना है आपको वो मैं सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो सेल्समैन का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, ये 1 मार्क में अलग से भी पूछा जाता है कि हु इज सेल्समैन या व्हाट डू यू मीन बाय सेल्समैन। ठीक है, तो सेल्समैन कौन होता है वो समझिएगा। लेट सपोज करते हैं ये एक कस्टमर है, ठीक है, यहां एक पर्सन आया और ये बोलता है कि सर ये मोटिव कंपनी का प्रोडक्ट है, आप खरीद लीजिए। ध्यान से समझिएगा, ये पर्सन ने, ये कौन है? कस्टमर। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, ये मेरा सेल्समैन, ये जाकर बोलता है कि मोटिव कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट का यूज कीजिए। ठीक है, देखिए ये कैसा प्रोडक्ट है, वो बेचता है जाके। ठीक है, तो ये जो पर्सन है खुद को देखिए मोटिव को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, है ना। मोटिव कंपनी अभी उसके पास नहीं है या मोटिव कोचिंग क्लास उसके पास नहीं है, लेकिन मोटिव को रिप्रेजेंट फिलहाल कौन कर रहा है? ये पर्सन कर रहा है। मतलब ये पर्सन है, कस्टमर जो है, ये इसी को क्या मानेगा? मोटिव कॉमर्स एकेडमी कंसिडर करके बातचीत करेगा। ठीक है, देखिए सेल्समैन कौन होता है सर? तो सेल्समैन इज दैट पर्सन हु रिप्रेजेंट द बिजनेस यूनिट। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस यूनिट को। जाके बोलेगा सर मैं ये साबुन कंपनी एबीसी साबुन कंपनी के तरफ से आया हूं, मैं ये आप साबुन यूज कीजिए ना। तो वो जो पर्सन है वो कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है? एबीसी कंपनी को, है ना। तो सेल्समैन इज दैट पर्सन हु रिप्रेजेंट द बिजनेस यूनिट टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के सामने रिप्रेजेंट करता है बिजनेस यूनिट के तौर पे। एंड हिज जॉब, उसका काम क्या होता है? इज टू हाईलाइट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट के बारे में हाईलाइट करता है और उसके प्रोडक्ट का नेचर बताता है कि कैसा प्रोडक्ट है, उसका डेमोन्स्ट्रेट करवाता है, मतलब उसका प्रूफ देता है। देखिए ये साबुन देखिए, यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा है ना। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसका डेमोन्स्ट्रेट देना, डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रूफ देना, प्रोडक्ट उनके सामने रखना, एंड एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। आई होप क्लियर है। सेल्समैन कौन है? लेट सपोज कीजिए मैं सेल्समैन, ठीक है, तो सेल्समैन कौन होता है कि मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करूंगा कस्टमर के सामने, है ना। कस्टमर के सामने आके बोलता हूं कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी,
है ना। सेल्समैन इज दैट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ बिजनेस यूनिट टू द कंज्यूमर। और मैं क्या करता हूं, तो मैं सेल्समैन हूं ना, तो जाके कस्टमर को बोलूंगा कि ये देखिए ये प्रोडक्ट का नेचर ये है, ये देखिए ये साबुन को आपको यूज करने से ये बेनिफिट होगा, उसका पूरा यूजफुलनेस दूंगा। तो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। वही पर्सन क्या होता है, सेल्समैन। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, जो आप आगे एग्जाम में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। ओके, सो बच्चों, कंपनी कैसा सेल्समैन चाहता है, एक अच्छा सेल्समैन होने की क्या खूबी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही सारी चीजें दी गई है। देखो, अ सेल्समैन शुड बी स्मार्ट, इंटरेक्टिव एंड फिजिकली फिट। देखिए ना, अच्छे लोगों से मतलब जो अच्छा दिखता है उसकी बातें हर कोई सुनता है ना। तो वो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, चीजों को उस तरीके से बात करके बताए, सामने वाले को थोड़ा इंटरेक्ट करे। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी से बात करते हैं ना, तो अपन बात करते हैं तो उसको अपनी बातों में मनाना शुरू कर देते हैं। तो ये स्मार्ट होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए एंड फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद और कैसा होना चाहिए, सेल्समैन शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन। उसका बोलने चलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है सेल्समैन में। कोई भी कंपनी जब भी सेल्समैन का जॉब वेकेंट होता है तो उसको जब हायर करती है तो वो ये चीजों का जरूर ध्यान देती है कि भाई उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि इसमें जब सेल्समैन होता है जो कस्टमर को इंटरेक्ट करता है, कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, तो उसका बोलने का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, देखिए सेल्समैन कैसा होना चाहिए, स्मार्ट, इंटरेक्टिव, फिजिकली फिट। दूसरा, सेल्समैन कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए। सेल्समैन मस्ट बी इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट। इंटेलिजेंट होना चाहिए, बोका जैसा नहीं होना चाहिए, हाँ खरीद लीजिए ना सामान। समझदार होना चाहिए, है ना। तुरंत क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा तुरंत जवाब दिया, अच्छा ये मैम ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ना। द सेल्समैन शुड हैव ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। अब खुद को ही नहीं पता है इंफॉर्मेशन, तुम कस्टमर को क्या बताओगे, है ना। कस्टमर कुछ पूछने लगा कि 18 साल के ऊपर वाले बच्चे यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चे इसको कुछ तकलीफ नहीं होगा इसका, तुमको पता ही नहीं इंफॉर्मेशन, बताओगे कैसे। तो आपका जो सेल्समैन होना चाहिए उसको सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद द सेल्समैन शुड बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर फॉर हिज वर्क। वो अपने काम को लेके सिंसियर होना चाहिए, चीजों को लेके ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना। अ सेल्समैन शुड बी ऑलवेज एंथुसियास्टिक एंड एम्बिशियस। एंथुसियास्टिक क्या होता है सर, एंथुसियास्टिक का मतलब होता है जोशीला टाइप है ना। ये बेचना है, ये इस तरीके से आप प्रोडक्ट का यूज किया, मतलब जोश के तौर पे बात करता हो, जोश के तौर पे काम करता हो। ठीक है, मोटिवेटेड रहना चाहिए आपका सेल्समैन। अ सेल्समैन शुड हैव पोलाइटनेस इन हिज बिहेवियर। और आपको साथ साथ ये भी चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपके कंपनी का सेल्समैन किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी करता है, मतलब वो सेल्समैन ने कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं किया, आपकी कंपनी ने वो कस्टमर के साथ, क्योंकि आपका सेल्समैन क्या था, आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। आई होप बात समझ में आ रही है। तो अगर उन दोनों में कोई अनबन हुई तो कस्टमर और डायरेक्ट कंपनी का अनबन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे गुण होने चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि हमारा सेल्समैन कैसा हो, तो हमारा सेल्समैन कैसा हो, थोड़ा स्मार्ट हो, थोड़ा एंथुसियास्टिक हो, थोड़ा इंटेलिजेंट हो, है ना, फिजिकली फिट हो, एंथुसियास्टिक टाइप में एकदम पूरा मोटिवेटेड रहता हो। ठीक है, ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ये चैप्टर मैंने बोला था आपको 3 पार्ट में इस चैप्टर का वीडियो मिलेगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा मैं ये चैप्टर के। ठीक है, ये चैप्टर में से 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क एमसीक्यूज, है ना। डिटेल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। आप पढ़ते रहिए।